हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुदृष्टि स्टार। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जो शायद हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। तो आज हम लोग महेश्वर सूत्र का अध्ययन करने वाले हैं। आखिरकार महेश्वर सूत्र कहाँ से और कैसे आया। हम आप लोगों के सामने इसके पहले व्याकरण से रिलेटेड कुछ वीडियो डाले थे जो शायद बताए थे उसमें कि व्याकरण में क्या क्या अध्ययन करना है हम लोगों को। उसमें बताए थे वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक विचार, चिन्ह विचार एंड छंद विचार, मतलब 5 तरह के मतलब हम लोग व्याकरण में मतलब अध्ययन करते हैं। उतना ही पूरा व्याकरण टिका हुआ है। तो दोस्तों, उस समय हम बताए थे कि जब वर्ण आएगा, वर्ण आने से पहले कुछ कहानी शुरू हुआ था, ठीक ना। यानी कि वर्ण कहाँ से आया, जो हम लोग जो कखारा पढ़ते हैं, यानी कि क ख से लेकर के मतलब ज्ञान ज्ञान तक जितना भी हम लोग उसमें वर्ण लिखते हैं, अक्षर लिखते हैं हमारा हिंदी का। तो उसका देन कहाँ से आया, उसका क्या कहानी है इसके पीछे, कैसे कौन ऐसा आदमी था जो इसका लिखने का प्रयास किया। तो दोस्तों, कहा जाता है महेश्वर सूत्र, यानी कि महेश्वर महेश्वर माही, जो ईश्वर यानी कि माही हम लोग बोलते हैं शंकर भगवान को, ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब है जो हम लोग शंकर जी के भगवान को मानते हैं, उन्हीं को मतलब खुश करने के लिए त्रिमुनि थे। त्रिमुनि यानी कहने का मतलब है 3 गो मतलब ऋषिगण थे जो खास करके इसमें भूमिका निभाएं, क्योंकि ये चाह रहे थे कि मतलब शंकर जी को खुश करके हम उनका दर्शन कर ले। और यही 3 गो मुनि मिलकर के, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये 3 मुनि मिलकर के बहुत ज़्यादा मतलब खास करके मतलब पहले क्या किया जाता था, मतलब सब कोई ध्यान करता था किसी चीज़ का, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका तरह तरह का मतलब विवरण करते थे। तो बहुत प्रयास करने पर शिव भगवान उस समय प्रकट हुए थे। यानी कि जब प्रकट हुए तो इन लोग का मतलब खुशी का ठिकाना न रहा। उसी खुशी में जो शिव भगवान थे, जो मतलब खुशी में जब भी ज़्यादा खुश में आते थे तो मतलब तांडव नृत्य करते थे, यानी कि नटराज नृत्य आप लोग जानते होंगे। और उसी नटराज नृत्य के तहत मतलब खास करके बताया जाता है दोस्तों कि जो नटराज नृत्य कर रहे थे, जिसमें डमरू बजाए थे, उसी डमरू को मतलब सुन करके जो हमारे महान मतलब इसमें व्याकरण के इनको जनक भी हम लोग बोलते हैं। पहले वाला वीडियो में शायद हम बताए थे कि पाणिनि जी जो है व्याकरण का जनक है। यही हमारा मतलब आधार है, मतलब हर चीज़ के बारे में यही हम लोग को बताएं कि क्या चीज़ कब कैसे क्या आया। तो दोस्तों, इसमें ये बताएं मतलब पाणिनि जी जो थे से उनका डमरू के बहुत ध्यान से सुन रहे थे उस समय भी। और जब शिव भगवान मतलब तांडव नृत्य करके चले गए हैं तो उनका आवाज़ जो था से पूरा ब्रह्मांड में गूंज रहा था, ठीक ना। तो उन्हीं आवाज़ को ये ध्यान मग्न होकर के फिर से देखते हैं कि आखिरकार इसके पीछे क्या कहानी था, क्या था, इससे कोई चीज़ मतलब अलग सा बन सकता है क्या। तो उन्हीं स्वर को, वही ध्वनि को महेश्वर सूत्र के रूप में अपना एक मतलब रचना बनाए थे, अष्टाध्याय उसी में दिए थे, जो हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें 14 तरह का मतलब आवाज निकाले थे, ठीक ना। आप लोग ये भी इसमें देख रहे होंगे कि जितना भी अंतिम वर्ण है, ये देखिए सब जितना देखने को मिल रहा है, सब में हलंत लगा हुआ है। हलंत लगने का यहाँ खास करके अर्थ ये होता है, इसको हम लोग ईद संज्ञक वर्ण भी यहाँ बोलेंगे, ठीक ना। इसको ईद संज्ञक वर्ण बोलते हैं। इनकी संख्या 14 देखने को मिलेगा, क्योंकि हर किसी के अंतिम में मतलब ऐसे मतलब हलंत लगा हुआ है, ठीक ना। हलंत कहने का मतलब है इनको सही तरह से मतलब पता नहीं चल पाया था, यानी कि आवाज गूंज रहा था। ये जो अंतिम वाला वर्ण सबको देख रहे हैं, आवाज गूंजने के चलते मतलब बहुत सारा ऐसा वर्ण था, मतलब कुछ कुछ पता चला, जिसके कारण शायद पाणिनि जी को दिमाग में नहीं अट पाया, और ये हलंत के साथ मतलब आधा वर्ण के रूप में इसको मतलब उभराए, मतलब इस अथि पे महेश्वर सूत्र पे। और यही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि महेश्वर सूत्र क्या होता है, इसके पीछे क्या कहानी है हम लोग जाने ही, मतलब पाणिनि जो जो अष्टाध्याय में रचना किए थे उसमें देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मतलब महेश्वर सूत्र जो आज हम लोग जान रहे हैं, इसके पीछे भी कई कहानी रह चुका है, परंपरा है इसके लिए। इसमें एक वानस्पतिक परंपरा था, जिसमें खास करके कहा जाता है कि जो इंद्र भगवान जी थे से महेश्वर जी से मतलब कुछ मतलब प्रसन्न मतलब कर करके मतलब उनके पहले मतलब जो महेश्वर सूत्र के मतलब पाणिनि जी बनाए, उसके पहले जो इंद्र भगवान थे उनसे मतलब सूत्र मतलब दिए थे अपना कोई मतलब
रचना में दिए थे, ठीक ना। तो वही उसी को हम लोग वार्षपति या बृहस्पति परंपरा भी कोई बोलता है, ठीक ना। और दूसरा में जो हम लोग पढ़ने वाले महेश्वर सूत्र मतलब महेश्वरी परंपरा में मतलब देखने को मिलता है हम लोग के, यानी कि दो परंपराएं इसके लिए चला था, वार्षपति परंपरा और महेश्वरी परंपरा। ये दो दो परंपराएं से हम लोग के महेश्वर सूत्र का जन्म हुआ, ठीक ना। इसमें खास करके तीन जो मतलब देख रहे हैं हम लोग, ऋषि मुनि, पाणिनि, कात्यायनी, पतंजलि, इन सब का भूमिका बहुत ज्यादा रहा है, ठीक ना। कहा जाता है कि जो पाणिनि जी थे से सबसे पहले अष्टाध्यायी एक अथी लिखे थे, रचना लिखे थे, जिसमें खास करके महेश्वर सूत्र को देखने को मिलता है। उन्हीं को देख के जो मतलब अष्टाध्याय था, मतलब मूल रूप से कह सकते हैं वो आधार था, ठीक ना। आधार बनाए थे और उन्हीं को देख करके जो वार्तिक रूप से मतलब कात्यायन जो मतलब ऋषि हुए, वो अपना मतलब दिमाग लगा करके वार्तिक रूप में बनाए इसको। और बाद में जो पतंजलि जिनको नाम सुनते हैं, जो पतंजलि बाद में आए, मतलब एक ऋषि मुनि जो मतलब खास करके अष्टाध्याय या वार्तिक दोनों को एक साथ मिला करके महाभाष्य रचना किए, ठीक ना। यही महाभाष्य को हम लोग आजकल मतलब ज्यादातर मतलब वैल्यू देते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का वार्तिक और अष्टाध्याय दोनों का मतलब मिश्रण होता है। और आज हम लोग पतंजलि को ही बहुत बड़ा श्रेय देते हैं इसका। तो यह था इसका कहानी इसके पीछे कि शंकर जी के डमरू से जो इतना सारा वर्ण अथी कह सकते हैं वर्ण निकला था, उसी के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं कि आखिरकार वो वर्ण क्या क्या है और उसको इसमें क्या मतलब नाम दिया गया है, ठीक ना। तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो हम लोग शुरू का चार जो देख रहे हैं लाइन, चार लाइन, यानी कि चार लाइन जो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। यह स्वर वर्ण का मतलब समूह होता है, ठीक ना। इनको हम बोले कि मतलब बहुत कम मतलब सुनाई दे रहा था, इसके चलते ये सब हलंत वाला वर्ण हुआ। तो खास करके देखा जाता है, देखिए इसमें आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ, इसको मतलब खास करके इसमें देखिए जितना भी देखने को मिल रहा है स्वर वर्ण देखने को मिल रहा है। अगर ये सब हलंत वाला को हटा दें हम लोग, तो देखने को मिल रहा है आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 होता है, पूरा गिनिएगा तो आपको पता चलेगा कि 9 होता है, यानी कि स्वर वर्ण की संख्या उस समय 9 दिया गया था, ठीक ना। जिसमें लिरी भी शामिल था। हम लोग संस्कृत में खास करके लिरी को पढ़ते हैं, ये हिंदी के अंतर्गत नहीं रखा गया ज्यादातर। तो देखिए 9 प्रकार से उस तरह का मतलब स्वर था पहले। इसको हम लोग अच बोलते हैं, ठीक ना। अ, ई, उ, न, री, लिरी, का, ए, ओ, अंगा, ऐ, औ, च, ये सब पूरा जो मिलकर जो चार मतलब लाइन है, इसको अच भी बोलते हैं, या तो स्वर मतलब सूत्र बोल सकते हैं, ठीक ना। तो अब इसके बाद पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, यानी कि जो मतलब 5 से लेकर के जो इतना 10 लाइन देखने को हम लोग को मिल रहा है, इसमें हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में जानते हैं कि कहाँ कहाँ से व्यंजन वर्ण इसमें दिया गया है। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं या, र, ल, व, मतलब जिसको जानते हैं मतलब रखा गया था क्या अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत लगता है कि रखा गया था उसको, ठीक ना। अंतस्थ व्यंजन जो है मतलब यहाँ दिया गया है, एक है मिला दिया यहाँ पे, जो हम लोग उस व्यंजन के अंतर्गत रखते थे। तो या, र, व, ह, ट, ये सब देखने को मिल रहा है। ल और ण, इया, म, अंगा, ना, ना, म, यानी कि इसमें ये देखने को मिला कि जितना भी जो हम लोग पढ़ते हैं वर्ण के बारे में, सबका पंचमाक्षर ये सब देखने को मिला। देख रहे हैं ना, इया हो गया, मा हो गया, अंगा हो गया, ना हुआ, न हुआ और म, ये सब पांचवाक्षर देखने को मिल रहा है, यानी कि किसी भी वर्ण का अंतिम अक्षर है। इया हो गया, मा, अंगा, ना, म। और इसमें देखेंगे तो झा, भा, इया, घा हो गया, ढा हो गया, ढा हो गया। और मूर्धनी शायद हम तो बताए हैं पहले भी कि मतलब जितना भी हलंत है इसके अंतर्गत नहीं रखा गया। यानी कि खास करके अगर देखा जाए तो ये सब पूरा के अगर हटा दें हम लोग, तो यहाँ से लेकर के जो उसको हटा के लाए हम लोग, तो देखिए इस तरह से मतलब अगर लाते हैं हम लोग, तो इतना हम लोग के देखने को मिल रहा है। इसे स्वर वर्ण के अंतर्गत इसको देख रहे हैं, ठीक ना। यानी कि यहाँ स्वर वर्ण दिया गया है, स्वर वर्ण। और इसके अलावा जितना भी देख रहे हैं सब व्यंजन वर्ण हो गया। इसको हम कहें कि मतलब बहुत कम मतलब सुनाई दिया था, यानी कि कम पता चल पाया था, इसलिए ऐसा हुआ था, ठीक ना। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं या, र, ला,
वह ये अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ ये हो गया पूरा, देखेंगे तो अंतस्थ व्यंजन। तो इसको अंतस्थ व्यंजन हम लोग बोलते हैं वर्णमाला के अंतर्गत अंतस्थ। और ये हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी वर्णमाला में मतलब वर्ग का पंचमा अक्षर है, यानी कि पंचमाक्षर ही है, ठीक ना। नासिका वर्ण भी इसको बोलते हैं, ठीक ना, पंचमाक्षर। यहाँ सारा जितना भी वर्ण है उसका चौथा देखने को मिल रहा है। देखिए चौथा, यहाँ से ई पूरा देखने को मिल रहा है, कितना, चौथा वाला वर्ण देखने को मिल रहा है, यानी कि चतुर्थाक्षर हो जाएगा, चतुर्थाक्षर यानी कि चौथा अक्षर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ज ब ग ड और ये यहाँ पे द है। तो ये सब जितना भी देख रहे हैं हम लोग के देखने को मिल रहा है कि तीसरा अक्षर है, यानी कि यहाँ पे तीसरा अक्षर देखने को मिल रहा है। तो तृतीयाक्षर हो जाएगा, तृतीयाक्षर, यानी कि सारा मतलब अनुवाला के तीसरा अक्षर यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ख फ छ ठ थ इतना तक हम लोग के तो देखने के लिए मिल रहा है। ये दूसरा वर्ण होगा, यानी कि दूसरा अक्षर है किसी भी वर्णमाला में मतलब पढ़ेंगे तो। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं च ट त और यहाँ क प, ये यहाँ से यहाँ मिल गया डायरेक्ट, ठीक ना। तो वहाँ से यहाँ हम लोग देखेंगे ये पूरा वाला, तो ये लग रहा है कि प्रथमा अक्षर है, ठीक ना। ये पहला अक्षर इसका है, यानी कि सब चीज का पहला अक्षर यहाँ देखने को मिल रहा है। और 3 गो स और एक है जो हम लोग उस व्यंजन के अंतर्गत पढ़े थे, तो उसमें व्यंजन हुआ। अब आप लोग बोलिएगा कि अंतस्थ आ गया, उसमें आ गया, तो संयुक्ताक्षर क्यों नहीं आया, ठीक ना। यानी कि आप लोग बात कर रहे होंगे कि मतलब अंतस्थ व्यंजन भी आ गया, उसमें व्यंजन भी आ गया, तो संयुक्ताक्षर कहाँ है। तो दोस्तों इसको जो पूरा हम लोग यहाँ से 5 से लेकर के 14 तक हम लोग जाने, उसको हम लोग जिस तरह से इसको अच बोलते हैं उसी तरह से इसको हल बोलते हैं। अब देखिए अच हल बोलने के पीछे कुछ कारण है इसका, ठीक ना। देखिए इसको अच इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका प्रथमाक्षर अ मिल रहा है और अंतिम वाला च मिल रहा है, यानी कि पहला और अंतिम मिला के अच इसको नाम रख दिया, यानी कि पहला से चौथा इसको स्वर वर्ण वाला भी बोले थे। और यहाँ देखिए इसका पहला और इसका अंतिम हा और ल है, इसलिए इसको हल भी बोला जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग देखे और बात कर रहे थे कि इसमें संयुक्ताक्षर क्यों नहीं आया। तो संयुक्ताक्षर देखिए दोस्तों, बाद में हम लोग मतलब जैसे पता चला कि यहाँ पे हम लोग पढ़ते थे कि मूल स्वर भी होता है और संयुक्त स्वर भी होता है। तो उसी तरह से व्यंजन को हम लोग मिला के खास करके लिखना चाहें तो उसमें मूल व्यंजन से लेकर संयुक्त व्यंजन में आया, जिसमें हम लोग स और र को जोड़े थे तो सरा आया था, और क और मूर्धनी सा को जोड़े थे तो छ आया था, जो आप लोग के वर्ण के अंतर्गत हम बताएंगे किस तरह से आया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग जाने मतलब कि खास करके महेश्वर सूत्र क्या होता है, इसका मतलब कैसे कहानी बना, किस तरह से ये आया, ये इसके बारे में जाने कितना इसके लिए मेहनत पड़ा होगा। आप लोग के सुने ही मतलब कि जो पाणिनि जी थे से मतलब 3 मुनि मिलकर के बहुत ज़्यादा मतलब प्रयास किए थे उस समय, और शिव जी को मतलब प्रसन्न किए थे, जिससे वहाँ पे मतलब आ गए मतलब शिव जी खुश होकर के। और उसी खुशी में जो वो नृत्य किए थे, तांडव नृत्य, उसी से ये सब वर्ण निकला, ठीक ना। इसी वर्ण को हम लोग आगे वर्ण के वर्णमाला में पढ़ेंगे, ठीक ना। वर्णमाला में कई तरह से मतलब पढ़ेंगे कि ये जितना भी मतलब आज तो मतलब शॉर्ट में बताएं कि ये मतलब इसको क्या कहा जाता है, उसमें बताएंगे। जो हम लोग हिंदी मतलब लिखते हैं उसमें वर्णमाला में क्या कहाँ कहाँ इसको भूमिका दिया गया है, जो का से लेकर के म तक हम लोग देखें, मतलब प्रथमाक्षर, द्विताक्षर, मतलब तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, पंचमाक्षर देखें, मतलब 5 अक्षर तक मतलब वहाँ तक मतलब देखें, तो उसमें देखा जाता है पूरा के मिलाते हैं तो उसमें स्पर्श व्यंजन मतलब बनता है, ठीक ना। तो ये आप लोग को अगला वीडियो में देखने को मिलेगा। आज हम लोग जाने कि क्या इसका परंपरा था, 2 परंपरा बनाया था, और ये 3 ऋषि मुनि मिलकर त्रिमुनि इनको भी बोला जाता है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि महाभाष्य लिखे थे, जिसी को हम लोग आज ज़्यादातर अध्ययन करते हैं, ठीक ना।
तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगला अपडेट देखने के लिए। चलिए थैंक यू